ओम श्री साई राम। मेरा नाम अश्विनी है। मैं श्री सत्य साई लोक सेवा हाई स्कूल अलीके में हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा के लिए आपको प्यार से स्वागत करती हूँ। आपको मालूम है, किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें अक्षरों के यानी अल्फ़ाबेट और वर्णमाला कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। हम दो रूप से एक भाषा को सीखते हैं, लिखित और मौखिक। क्या है? लिखित और मौखिक के रूप से, दो रूप से हम भाषा को सीखते हैं। लिखित यानी लिखते और पढ़कर लिखकर हम एक भाषा को सीखते हैं। वैसे मौखिक यानी बातें करते हुए, किसी व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते हुए एक भाषा को सीखते हैं, है ना? लेकिन इसके लिए बातें करते हुए सीखने के लिए क्या है, पुराना ज़माने में ये तरीका उपयोग करते थे। कैसे? बातें करते हुए। तब स्कूल नहीं है, अक्षरों के बारे में लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? बातें करते हैं, दूसरे के साथ बातें करते हुए एक भाषा को सीखते हैं। वैसे आज हम लिखते, कैसे? लिखकर पढ़कर हम अब स्कूल आते हैं, स्कूल में एक अक्षरों के साथ हम पढ़ते हैं, वो लिखित रूप से हम एक भाषा को सीखते हैं। आज हम लिखते कैसे सीखेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है, प्राइमरी कक्षा में आप इसके बारे में बहुत जानकारी प्राप्त किया है, लेकिन उसको आज हम फिर से याद करेंगे। यह देखिए, वर्णमाला। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला यानी अक्षरों का समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। एक इकट्ठा यानी गुच्छ, एक ग्रुप, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों का समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें वर्णमाला में दो विभाग किया गया है। दो विभाग किया गया है। यहाँ देखिए, वर्णमाला दो विभाग, एक है स्वर, उसके बाद व्यंजन। स्वर और व्यंजनाक्षर दो विभाग है। पहले हम देखेंगे स्वराक्षर के बारे में। यह देखिए, स्वराक्षर आ, ई, उ, र, ये ऐ, ओ, औ, ये क्या है? स्वराक्षर। इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ, आ, सिंपल आ, ई, उ, र, ये ऐ, ओ, औ, ये क्या है? स्वराक्षर हो गया। यह कुल मिलकर 11 स्वराक्षर है। इसके बाद अम, आहा, इसको हम योगवाह कहते हैं। अम, आहा, योगवाह। अम अनुस्वर, आहा विसर्ग। ठीक है, इतना सा मालूम हो गया। उसके बाद व्यंजनाक्षर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है व्यंजनाक्षर? सर, हाँ, यह देखिए, व्यंजन कौन कौन सा है? व्यंजनाक्षर ध्यान से देखिए, ख, ख, ग, ग, ङ, छ, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ड, न, त, थ, द, द, न, फ, प, ब, ब, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह। वैसे ये सब व्यंजनाक्षर है। क्ष, त्र, ज्ञ, ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर। व्यंजनाक्षर ये संयुक्ताक्षर है। ठीक है, ये क्या है? स्वराक्षर के सहायता से हम उच्चारण करते हैं तो
उसे व्यंजनाक्षर कहते हैं। स्वराक्षर स्वतंत्रता से उच्चारण करते हैं तो उसे स्वराक्षर कहते हैं। स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाले अक्षरों को व्यंजनाक्षर कहते हैं। इतना सा स्वर और व्यंजनाक्षर हो गया। अब 12 कड़ी क्या है? 12 कड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे। यह देखिए 12 कड़ी। वो कौन कौन सा है? आपको कन्नड़ में है ना, का, की, ओ। हिंदी में भी वैसा ही है। यह देखिए का 12 कड़ी मैंने लिख लिया। यह देखिए का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, कहाँ। ये मात्राएं इसके यूज़ करते हुए हम 12 कड़ी लिखते हैं। कैसे? आप ध्यान से देखिए का, की, ऐसे वो कंटिन्यू होता है। ठीक है। इतना सा आज के कक्षा में हम स्वर और व्यंजनाक्षर और 12 कड़ी के बारे में बताया। हम फिर से याद किया। उससे आपने क्या किया करने के लिए होमवर्क है, गृह कार्य है, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। क्या है? स्वर और व्यंजनाक्षर और 12 कड़ी को ध्यान से पढ़िए और उसको 3 बार लिखकर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद 3 बार लिखकर मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। वैसे का एक और गृह कार्य है। का 12 कड़ी यहाँ है, उसके साथ चा और गा का 12 कड़ी लिखिए। चा और गा का 12 कड़ी लिखकर मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। सायराम बच्चों।